मनीव्यू डिजिटल गोल्ड क्या है और क्या हमें मनीव्यू डिजिटल गोल्ड में निवेश करना चाहिए या नहीं। मनीव्यू डिजिटल गोल्ड में निवेश करना सेफ है या नहीं, फायदे नुकसान क्या क्या होगा, चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी। मनीव्यू में डिजिटल गोल्ड असली सोना ही होता है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीदोगे और मनीव्यू उस डिजिटल गोल्ड को कैरेटलैंड के लॉकर में सेव करके रखेगा। और जो मनीव्यू है वो डिजिटल गोल्ड का ऑफिशियल सेलर नहीं है, उसने टाटा का ही एक प्रोडक्ट है कैरेटलैंड गोल्ड, उसके साथ में पार्टनरशिप की हुई है कि भाई कस्टमर हमारे, गोल्ड तुम्हारा, आप बस ऑनलाइन ये डिजिटल गोल्ड इनको बेचो। मनीव्यू तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां पर एक कस्टमर और ये कैरेटलैंड गोल्ड वाली कंपनी है, ये दो आपस में लेन देन करती है। कल की तारीख में अगर आपका इस गोल्ड के साथ में किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, कोई दिक्कत आती है, ट्रांजेक्शन में दिक्कत आती है, तो मनीव्यू उसमें आपको आपकी किसी प्रकार की कोई भी मदद नहीं कर सकता है। उसमें आपको कैरेटलैंड वालों को ही पकड़ना पड़ेगा। मनीव्यू वाले बोलेंगे भाई हमारी तरफ से मामला क्लियर है, आप जानो ये जानो, समझ गए। तो ऐसे हालात में मनीव्यू इस बात की गारंटी नहीं देता है कि भाई आपके पैसे डूबेंगे या बचे रहेंगे। और इसके अलावा जो सेबी है, आरबीआई है, वो भी इस डिजिटल गोल्ड को रेगुलेट नहीं कर सकती है और नहीं कर रही है फिलहाल में। पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, जबकि ये डिजिटल गोल्ड को रेगुलेट नहीं कर रही हैं। और हर एक एप्लीकेशन आज के टाइम पर डिजिटल गोल्ड बेचकर लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए उकसा रहे हैं। और इसके अलावा कल की तारीख में बैंकरप्सी के जब ये कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएंगी तो ऐसे में जो आपका पैसा है उसकी गारंटी कोई भी नहीं ले रहा है। और दोस्तों दूसरी बात और है, जब भविष्य में कोई दिक्कत आ गई तो ये जो मनीव्यू एप्लीकेशन है ये अपने हाथ खड़े कर देगा और बोलेगा आप जानो यार ये कैरेटलैंड वाली कंपनी जाने। तो ऐसे में आपकी जो पैसे हैं वो आपको अपने पैसे निकालने के लिए कानूनी पेचीदगी में फंसना पड़ेगा और कंपनी बंद हो गई तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो कोर्ट के धक्के भले खाते रहो आप, उसके अलावा कोई दूसरा माध्यम इनके पास में नहीं होगा। अब ऐसे में बोलोगे भाई यार आपने डरा दिया, हमें निवेश करना चाहिए या नहीं। दोस्तों निवेश करना नहीं करना आपकी मन के ऊपर है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब भी आप ये जो डिजिटल गोल्ड खरीदोगे तो 3% जीएसटी लगेगा। 3% जीएसटी आपको देना ही होगा। लगभग आप 100 रुपये पर 3 रुपये तो सिर्फ जीएसटी भर के जीएसटी चला जाएगा। और जो गोल्ड के ऊपर रिटर्न होता है वो कोई सालों में बनता है। हर एक एवरेज जैसे कि अब 2-3 सालों में अच्छा खाता ग्रोथ इसने किया है, इस बात की कह रहा। लेकिन जो इसका ओवरऑल रिटर्न है ना, वो इसके चार्ज में कैरेटलैंड होल्डिंग चार्ज भी लेता है। जब आप अपना डिजिटल गोल्ड 5 साल से ज़्यादा स्टोर करके रखोगे तो आपको स्टोरेज चार्ज भी देना होगा। अगर आप इस डिजिटल गोल्ड को डिलीवरी लेते हो तो आपको मेकिंग चार्ज भी देना होता है, क्योंकि आप इस डिजिटल गोल्ड को ईंटों और कॉइन्स के रूप में आप फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हो। हालांकि आपको 24 कैरेट का शुद्ध गोल्ड मिलता है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, ये तो सिर्फ वो पॉइंट्स हैं जिनसे आपको खास कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको फ़र्क तब पड़ता है जब आपके पैसे कटेंगे। और चार्ज के नाम पर इसमें पैसा काफ़ी ज़्यादा कटता है। और दोस्तों मेरा तो इतना ही मानना है, वो शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड, दूसरे में क्या है सेबी है, आरबीआई है, इनको रेगुलेट करती है। लेकिन दोस्तों डिजिटल गोल्ड को कोई भी रेगुलेट नहीं करता है, इसमें आपका पैसा रिस्क में है। अगर आपको पैसा निवेश ही करना है, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड और सॉवरेन गोल्ड में अपना पैसा लगाइए। सरकारी है, कोई जीएसटी नहीं है, आप खरीदोगे 5-5 साल तक होल्ड करो, 2 साल तक होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें अच्छा रिटर्न मिल जाता है, समझ गए। और बाकी दोस्तों ऐसा है, सरकारी जिस बात की गारंटी बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं और सरकार ले रही है उसमें ही अपना पैसा निवेश करें। और अपना पैसा डिजिटल गोल्ड में लगाने से पहले या किसी प्रकार के निवेश करने से पहले एक बात का ध्यान दीजिएगा, आप अपने स्तर पर इनकी जानकारी और इनका अध्ययन अवश्य कर लें, क्योंकि आपका पैसा है, आपकी जिम्मेदारी है। कल की तारीख में आपका रुपया डूब जाता है या बढ़ जाता है, इसकी गारंटी कोई भी नहीं लेगा, नुकसान सिर्फ आपको होगा। तो ऐसे में दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि आप अपने स्तर पर एक बार पढ़ लिख लें, अध्ययन कर लें इसका कि आपके लिए फ़ायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है। बाकी निवेश तो आपको ही करना है। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी।